हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैरियर ड्रिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट का। उससे पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस पर थोड़ा सा एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं, और जिससे कि इन फॉर्मूलेज को मैं आज के सेशन में यूज़ करने वाला हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट की जो लास्ट क्लास इससे पहले जो थी वो अटेंड कर ली है, और आपके नोट्स में ये सभी फॉर्मूलेज कॉपीज पे तैर रहे हैं। ओके, सो Vd इज इक्वल टू हमने डिस्कस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस क्यू ई बाई एम स्टार टॉ। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है, किस तरीके का पूरा इसका ऑब्जर्वेशन है, ये सभी डिस्कशन मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूं। उसके बाद हमने रियलाइज किया एक और टर्म को, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी उसका मूवमेंट शो करती है, यानी कि हायर मोबिलिटी हैविंग हायर पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि फ्री कितना है पर्टिकुलर चार्ज कैरियर टू मूव, ये बताती है मोबिलिटी। इसका हमने डिस्कशन किया, और अल्टीमेटली मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है जिसको हम बार बार यूज करेंगे, उस रिलेशन को भी हमने रियलाइज किया। सो दोस्तों, फॉर इलेक्ट्रॉन दिस रिलेशन वाज Vd इज इक्वल टू माइनस म्यू एन इंटू ई। एंड इसके साथ हमने आफ्टर दैट वी हैव मेड द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू होल्स ऑल्सो। होल्स के डिस्कशन में हमने रियलाइज किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यू ई अपॉन एम स्टार टाउ है। ओके, बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी है, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर लें या होल्स की बात कर लें। तो जब होल्स की बात करते हैं तो हम प्लस क्यू कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो माइनस क्यू कंसिडर करते हैं। बाकी इफेक्टिव मास यहाँ होल का है, वहाँ इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और कोलिजन टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग हैं, बट हम जानते हैं कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से किया जा सकता है। ओके, ये बात आप जान गए। म्यू पी इज इक्वल टू क्यू टाउ अपॉन एम एच स्टार, एंड Vd इज इक्वल टू यहां पर आ गया म्यू पी इंटू ई। तो यहां तक का ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। सो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं विद सेपरेट हेडिंग कर लीजिए आप लोग, कैरियर शिफ्ट ड्रिफ्टिंग। कैरियर ड्रिफ्टिंग, कैरियर ड्रिफ्टिंग समझते हैं क्या है इसका मतलब। दोस्तों, सेमीकंडक्टर में हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे करंट फ्लो होने के दौरान। एक है ड्रिफ्ट करंट और दूसरा होगा डिफ्यूजन करंट। एक्चुअली जो चार्ज कैरियर्स हैं सेमीकंडक्टर के, उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होता है ड्रिफ्टिंग के थ्रू और दूसरा होता है डिफ्यूजन के थ्रू। आज का हमारा मुद्दा है ड्रिफ्टिंग, आने वाले सेशन में हम बात करेंगे डिफ्यूजन की भी। ड्रिफ्टिंग क्या है? बेसिकली जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के चार्ज कैरियर्स पर, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, होल्स पर फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स की वजह से चार्ज कैरियर्स के अंदर जो मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे बोला जाएगा कैरियर ड्रिफ्टिंग। अभी हमने इसकी बोलचाल की भाषा क्लियर कर ली। क्या है बोलचाल की भाषा दोस्तों? क्या है दोस्तों? हमने बोला कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेमीकंडक्टर मटेरियल, सबको सेमीकंडक्टर के अबाउट चल रहा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के टर्मिनल्स पर कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैरियर ड्रिफ्टिंग। लिखेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कनेक्टेड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is connected across the terminal of semiconductor, okay, due to the force applied by electric field, charge carriers
charge carriers start moving, charge carriers start moving. This phenomena is called, ये phenomenon क्या कहलाता है दोस्तों? This phenomenon is called carrier drifting. अच्छा, ये तो हो गई फॉर्मल इसकी ऑब्जर्वेशन या डेफिनेशन. अब कोई बहुत ही ब्रीफ भाषा में आपसे पूछे कि वेरी ब्रीफ बताओ क्या है, तो हम एक लाइन में कैसे बोलेंगे? हम एक लाइन में बोलेंगे मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कैरियर ड्रिफ्टिंग. आगे बात समझ में? ये इतनी सी बात है. क्या लिखा? लिखिएगा, इसको भी लिख लो दूसरी डेफिनेशन को. मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कैरियर ड्रिफ्टिंग. अब इस पर थोड़ा सा इसके फॉर्मूलेस पर, इसके ऑब्जर्वेशंस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं. ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लो. नोट कर लिया है सभी ने? चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन को अच्छी तरीके से करते हैं. जैसे मान लीजिए मैं एक सेमीकंडक्टर अज्यूम कर लूं. ये हमारा कोई सेमीकंडक्टर है, इसका 3 डायमेंशनल व्यू बना लेते हैं. ओके, जिससे थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा. मान लीजिए ये है कोई सेमीकंडक्टर सॉलिड लाइक दिस इज सेमीकंडक्टर सॉलिड. अब थोड़ा सा अजीब जैसा भी बना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा दोस्तों? क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए हमने टर्मिनल्स जो है इसके जो सप्लाई हमने कनेक्ट करी है वो सपोज इस तरीके से कनेक्ट कर दी. ओके, वी सप्लाई इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दी. यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हो जाएगा ये. दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. समझ पा रहे हो? थोड़ा सा 3D में भी ये बॉक्स मान लीजिए, मैच बॉक्स हो गया, ऐसे इस तरीके का बॉक्स टाइप का है. तो ये जो है वो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका. दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली. दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर. कैपिटल ए से हम इसको डिनोट कर रहे हैं. जिस क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो होगा वो क्रॉस सेक्शन है ये ए. ओके, अब हमने क्या किया? अब ये ऑब्वियस है सेमीकंडक्टर है तो 3D में होगा, मतलब इन द सेंस कि इसका जो ज्योमेट्री होगा वो 3 डायमेंशनल है, एज यूजुअल मटेरियल है. अब सपोज दैट मैंने कंसीडर किया कि जो करंट आई है वो सेमीकंडक्टर से फ्लो हो रहा है. तो इतनी सी बात हमको क्लियर है अभी तक. अब आप लिख लीजिएगा, इसमें क्या लिखेंगे? लेट क्या मतलब हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, हमने लिखा है इसको एन नॉट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, इसको हमने लिखा पी नॉट. अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल है, उसको हम बोल सकते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम. मेरी बात ध्यान से सुनो. अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट का क्रक्स समझ में आए और कॉन्सेप्ट आप रियलाइज कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि हम एक एक बात को ध्यान से सुने समझें. एन नॉट इज बेसिकली किसी यूनिट वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 1 सेंटीमीटर डेप्थ, इतना आपने वॉल्यूम कंसिडर किया. तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उसे हमने क्या बोला है? एन नॉट. एन नॉट इज व्हाट? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज. अब करंट आई जो फ्लो हो रहा है, अब आप जानते हैं सिंस करंट आई इज इक्वल टू होता है dq by dt. You know that for any material time rate of charge is called current. कोई भी मटेरियल हो दुनिया का, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम टाइम रेट ऑफ द चार्ज को ही क्या बोल देते हैं? करंट बोल देते हैं. बिल्कुल, dq by dt. अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? एन नॉट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज पी नॉट. ध्यान दीजिएगा. अब मान लीजिए मैं एक कोई छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करूं, सपोज दैट अ वेरी स्मॉलर
वॉल्यूम हमने कंसिडर किया इसके अंदर, जैसे ये इस पूरे क्यूब के अंदर से हमने एक बहुत पतली सी पट्टी यहां से निकाली, ये आप देख पा रहे हैं। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ हम मान लेते हैं, ये विड्थ होगी इसकी dx। देखिए x अगर हम पूरी इसको कंसिडर करके चलें, लेंथ को कंसिडर करके चलें, तो मैंने मान लिया कि जो dx है वो क्या है? इस छोटे से रीजन की विड्थ है। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? अच्छा, इस छोटे से रीजन को थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करें तो क्या आप बोल पाएंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ऐसे मान लीजिए आपने एक छोटी सी विड्थ किसी मैच बॉक्स से कट करी, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला सरफेस जो कि थोड़ा सा आपको भी नहीं दिखेगा, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ कि आप हल्का फुल्का विजुअलाइजेशन तो हो इसका। क्लियर है सभी को? कुछ ऐसा रहना चाहिए, यस और नो? यस, इस तरीके से। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्या वो ए हो जाएगा इसका भी? यस। ये विड्थ हो गई dx और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया इसका? ए हो गया। इतनी बात यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। हमने जो सप्लाई कनेक्ट की है, उस सप्लाई की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा टर्मिनल्स ऑफ सेमीकंडक्टर में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी इसकी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, +2 माइनस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप एक चीज बहुत क्लियर कट जानते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, उन पर फोर्स किस तरफ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूव इनटू दिस साइड, यस और नो? यस। एंड होल्स विल स्टार्ट मूव इनटू दैट साइड। गाइस, होल्स का मूवमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमको क्लियर है। अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास थ्रो हो रहा है, जिसको अगर मैं मान लूं कि वो चार्ज का अमाउंट है वो dq है, लिखिएगा। इतना पहले नोट कर लो इसको, लिखो। इतना लिख लिया? चलिए लिखिएगा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज passing through dx width इज इक्वल टू, हमने मान लिया dq। ये हमारा अजम्पशन है, अज्यूम। ये हमने क्या किया? अज्यूम किया। ओके। अब जरा इसमें एक चीज बताओ, क्या हम dq को ऐसे समझ सकते हैं? dq इज व्हाट? चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो हुआ है या होल्स के फॉर्म में फ्लो हुआ है। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन इस बात को समझें तो लिखिएगा, कैसे लिखेंगे? फॉर इलेक्ट्रॉन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज dq इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से समझना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में एक बार में आ जाएगा। देखिएगा, हम जानते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने? n0। तो यहां पर इस विड्थ जो dx विड्थ है, इसका वॉल्यूम कोई बता सकता है कितना होगा? dx विड्थ है, a इसका क्रॉस सेक्शन है, तो क्या मैं बोलूं वॉल्यूम इसका a इंटू dx हो जाएगा? बोलो यस और नो? ये क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं? ये छोटा सा टुकड़ा बन रहा है, वो क्यूबॉइड शेप में है, तो इसकी विड्थ कितनी है? dx है। और इसका जो एरिया बन रहा है, जिसमें डेप्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई, वो कितना हो रहा है? बोलो, डेप्थ आ गई, हाइट आ गई, वो कितना हो रहा है? a हो रहा है। तो एरिया जिसमें डेप्थ और हाइट आ गई और विड्थ आ गई dx, याद है सभी को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ, यानी कि dx इंटू a। सो ये वॉल्यूम हो जाएगा a dx, यानी कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे वो हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n0। तो इस वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन्स का जो जमावड़ा होगा वो क्या मैं लिख सकता हूं? n0 इंटू a dx हो जाएगा। ध्यान दीजिए, n0 इंटू a इंटू dx। आप चाहें तो इस चीज को अलग से समझ लें। इसमें क्या लिखा है मैंने, इस बात का मतलब क्या है मैं यहां दिखा देता हूं, या ऐसे लिख लो। यहां पर दोस्तों जो n0 इंटू a dx है, देखिए जो हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर रहे हैं,
वो मैं बिल्कुल कॉपी कर दूंगा होल्स के लिए। तो आपने अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलॉसफी है वो समझ लिया तो होल्स में कुछ भी हमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n0 इंटू ADX क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ADX वॉल्यूम। समझ गए? इतनी सी बात है, छोटा सा स्टेटमेंट है, आसानी से आप इसको रिलेट करके जान सकते हैं। ये है n0 इंटू ADX इज वॉट? concentration of electron in ADX volume, A into DX। दोस्तों ये जो n0 था वो था पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो गया? A into DX में हो गया। तो n0 का मल्टीप्लाई कर देंगे ADX में, सिंपल गणित है। ओके, अब आप जानते हैं हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। किसमें? DX बिट्स में कितना चार्ज आ रहा है। तो क्या हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे विथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, यहां पर इस वॉल्यूम के अंदर DX बिट के अंदर जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने निकाला n0 इंटू ADX से। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू द वॉल्यूम ऑफ द रीजन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास आ जाएगा इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज DQ। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -Q, मान लेते हैं, तो -Q n0 ADX, ये हमारे पास यहां से जनरेट हो जाएगा। अंडरस्टूड है सभी को? -Q n0 ADX, दिस इज व्हाट? DQ। इतना नोट कर दो, पहले लिखो सभी लोग। अब हमारे पास करंट का फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए, सो दिस इज एज इक्वेशन नंबर 1 नाउ, और हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, DQ की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली है, इसको इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा बोलिए? करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा DQ बाई DT में, DQ ये हो गया -Q n0 A dx बाय dt। क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं? -Q n0 A dx बाय dt, ये यहां से जनरेट हो जाएगा। अच्छा, dx बाय dt क्या है? देखिए, x इज द रीजन, द कंप्लीट रीजन ऑफ दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल इज व्हाट? x ये कंप्लीट रीजन है। तो यहां पर dx बाई dt अगर हम निकालें तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट लाइन, एंड dx क्या हो गया? उस पर्टिकुलर रीजन में चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ पोजीशन, या हम ऐसे बोले x से लेके x प्लस dx तक हम गए। ओके, तो अब ऑब्वियसली आप क्या बोल सकते हैं, यहां पर ऐसे समझिएगा। मान लीजिए हमने इसकी जो पोजीशन है वो सपोज यहां पर पहला वाला पॉइंट रखा x है, और ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि जो विड्थ जो टोटल बन रही है उसमें x प्लस dx हो गया आपका दूसरा पोजीशन। क्लियर है सभी को? ये अब यहां से विड्थ कितनी आ गई? dx आ गई। गाइस ध्यान दीजिए, दिस dx बाई dt इज नथिंग, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। dx बाई dt इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। dx बाई dt क्या आ जाएगा दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है सभी को इतनी बात? ओके, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं? दिस I इज इक्वल टू -Q n0 A टाइम्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, तो हमारे पास करंट I का फॉर्मूला आ गया। दिस इज करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई मस्ट से दिस करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, IE लिख सकते हैं आप इसको, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। देखिए हम यहां पर पूरा एनालिसिस किसका कर रहे हैं? ये जनरल फॉर्मूला हो गया।
अब आप चाहो तो इसमें लिख देना आई ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा दिस, डी क्यू टाइम्स ऑफ आई ई इज इक्वल टू दिस। क्लियर इतना? चलिए अब हम यहां पे लिख सकते हैं आई ई इज इक्वल टू माइनस क्यू एन नॉट ए वी डी। वी डी इज वॉट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको नोट कर लें। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब हमने ये एनालिसिस किया है विद रिस्पेक्ट टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हम एग्जैक्टली सेम एनालिसिस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू होल भी? पहले इसको नोट कर लिया। चलिए देखिए अब समझते हैं जरा होल्स के रिस्पेक्ट में कैसे ये एनालाइज होगा। सी, यहां पर मैंने बोला कि इस dx बिट से जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं उनका अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना चाहें, जिसको मैं बोल दूं dq, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा? n नॉट है पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन, और इस बिट्स का वॉल्यूम बन रहा है A is a cross section, dx is a width, A into dx, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में A dx वॉल्यूम हो गया इतना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आप मान लीजिए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? बोलो कितना होगा? आप बोलेंगे 10 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जो dq चार्ज है वो किस पर चार्ज है? dq चार्ज है इस dx बिट्स के वॉल्यूम पर। तो कितना हो जाएगा? इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वही तो हमने किया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम। ADX वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। रियलाइज करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। मैंने बोला कि अगर हमको टोटल चार्ज dq जो इस dx बिट से पास थ्रू हो रहा है अगर उसे निकालना है तो हम इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, ओके, टोटल चार्ज ऐसे लिखना चाहिए, टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, आई मस्ट से, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पासिंग थ्रू द dx इज इक्वल टू dq। हमने ये मान लिया, ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखिए, अब हमको टोटल चार्ज अगर निकालना है तो जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा dq, सिंपल। अब हम जानते हैं करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू dq बाई dt होती है, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप चाहें तो ऐसा कर लें कि इसको इक्वेशन 1 मानने की बजाय एक और इक्वेशन यहां पर लिखते हैं, दैट एब्सोल्युटली फाइन इट इज दैट। आप I ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लें dq ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय dt, ओके, ये हो गया dq ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा करेक्शन इसमें चाह तो कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बहुत हैवी डिस्कशन इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने। माइनस क्यू एन नॉट ए डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आ गया, माइनस क्यू एन नॉट ए इंटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। क्या हम बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस कर सकते हैं फॉर होल्स भी? यस, सो लेट्स डू इट फॉर द होल्स आल्सो। अब होल्स के लिए बहुत ज्यादा मुझे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे पहले आप? फॉर होल्स आई होल्स इज इक्वल टू आ जाएगा ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स आई एच, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स आई एच इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय डी टी। यस, एंड व्हाट विल बी द डी क्यू ऑफ होल्स गाइस? डी क्यू एच कितना आना चाहिए? ADX वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ होल्स हैं? अच्छा, पर यूनिट कितने होल्स हैं? P नॉट। ADX में कितने हो जाएंगे? P नॉट इंटू A इंटू DX, बिल्कुल। अब इंटू चार्ज ऑफ होल, चार्ज ऑफ अ होल, एक होल पे कितना चार्ज होगा तो वो हो जाएगा, हमने मान लिया कि वो है Q, प्लस Q होगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा प्लस Q टाइम्स P नॉट A DX। This is what? This is the amount of charge passing through this dx bit जिसका वॉल्यूम है ADX, ये हो गया DQH। अब यहां से हम निकाल सकते हैं IH। IH is what? Drift current due to holes, drift current
ड्यू टू होल्स। कितना आएगा बोलिए, यहां से हो जाएगा प्लस क्यू पी नॉट ए डी एक्स बाय डी टी। गाइज डी एक्स बाय डी टी अगेन यहां पर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स या एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल्स। डी एक्स बाय डी टी विल बी वॉट, एवरेज velocity of holes, that is what, drift velocity, that is Vd। तो हमारे पास यहां से आ गया आई एच इज इक्वल टू प्लस क्यू पी नॉट ए वी डी एच। यहां पर आप लिख दो वी डी ई, थोड़ा अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। बाकी आप जानते हैं किसकी बात हो रही है, कहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कहां पर होल की बात हो रही है। इज दिस ऑल ओके और नॉट? यहां पर क्या आया है देखो, यहां पर आया है आई ई इज इक्वल टू माइनस क्यू एन नॉट ए वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? ये आप सभी ने नोट कर लिया यहां तक, इसको नोट कर लें पहले आप, लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, हमारे पास फाइनली टोटल ड्रिफ्ट करंट कितना आएगा? टोटल ड्रिफ्ट करंट I इज इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट प्लस होल्स ड्रिफ्ट करंट। ऑलराइट, सो I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया उसको, बोलो क्या होगा? आई ई इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू एन नॉट ए वी डी ई। ओके, यह हमारे पास आ गया माइनस क्यू, क्या लिखेंगे? माइनस क्यू एन नॉट ए वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आई ऑफ होल कितना हो गया, अभी हमने कैलकुलेट किया, प्लस क्यू पी नॉट ए वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्यू पी नॉट ए वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, वी डी ऑफ होल्स। ये हमारे पास अब आ चुकी है मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ द करंट। अभी इसमें थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। सिंस हमने अभी फॉर्मूले जस्ट मैंने क्लास जब शुरू करी तो उस समय आपको थोड़ा सा लिखाया भी था, उन्हीं फॉर्मूलेज को हम अगर ध्यान में रखें तो क्या हम रियलाइज कर सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू ई। अब गाइज इसको हम पर्टिकुलरली जब फॉर इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं माइनस म्यू एन ई, यस, एंड वी डी ऑफ होल्स लिखते हैं क्योंकि वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड वी डी ऑफ होल्स दैट विल बी इक्वल टू प्लस म्यू एच इंटू ई। याद है सभी को? ओके, अब हम इन फॉर्मूलेज को इसमें यूज करें तो हमारे पास फाइनली जो करंट की इक्वेशन आएगी I इज इक्वल टू, अब हो जाएगा ये प्लस, देखिए माइनस यहां पर है, माइनस यहां पर है, अब मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूं, ध्यान दो, यहां पर म्यू एन ई अगर मैं पुट कर दूंगा दैट इज माइनस म्यू एन ई, सो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस क्यू एन नॉट ए म्यू एन इंटू ई प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? क्यू पी नॉट ए म्यू एच इंटू ई। तो गाइज हमारे पास फाइनली जो करंट इक्वेशन आती है वो ये आती है। अब जरा एक चीज आप ध्यान से समझो, इसमें जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और उसी की दिशा में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल्स फ्लो होते हैं। ये चीज हम जानते हैं बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो भी अपोजिट ही होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो हो रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी भी किधर ही आएगा, उधर ही आएगा। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर दोस्तों दो नेगेटिव प्रोडक्ट में आ गए तो अल्टीमेटली जो करंट की वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई। यहां पर भी करंट पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर होल्स पर चार्ज भी पॉजिटिव है और होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में है। यहां पर चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट है, तो दो अपोजिट चीजें मल्टीप्लाई हुई तो बन गया पॉजिटिव। द थिंग इज
टोटल करंट ऑफ ड्रिफ्ट, यानी कि ड्रिफ्ट का जो टोटल करंट हमारे पास आया है उसके अंदर अगर हम नोटिस करें क्या करना ही पड़ेगा नोटिस, कि जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है वो करंट ड्यू टू होल के ही दिशा में होता है। यानी कि दिस टोटल ड्रिफ्ट करंट जो ऑब्टेन हुआ है, टोटल ड्रिफ्ट करंट, ये इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट दोनों के समेशन से जनरेट होगा। इसको पहले नोट करो, फिर मैं इसको फॉर्मली आपको लिख के दिखाता हूं। इसको लिखा, चलिए अब हम यहां से मान लीजिए एक मैंने सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर यहां पर बनाया, दिस इज सेमीकंडक्टर, ओके, एंड ऑन दिस सेमीकंडक्टर करंट इज फ्लोइंग। जब हम सप्लाई इसके टर्मिनल्स पर कनेक्ट करेंगे तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल, माइनस प्लस वी सप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लगाएंगे, सप्लाई माइनस प्लस वी, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी दिशा में करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आएगा और दोस्तों इसी दिशा में करंट ड्यू टू होल आएगा। ये बात मैं कन्वे करना चाह रहा था, ध्यान दीजिएगा, बस यहां पे यही मतलब है। आपको इस करंट के फॉर्मूले को तो याद करना ही है, साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का करंट भी इधर ही होगा और होल्स का करंट भी इधर ही होगा। तो गाइस, जो टोटल करंट हमारे पास आएगा वो हो जाएगा I total, suppose that this is I, that I is here, that is called total drift current, I electron plus I hole। अब इस पूरे डिस्कशन के आगे एक ये चित्र भी आप बना लेना, ठीक है। दिस इज सेमीकंडक्टर, ऑब्वियसली ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस तरीके से हम यहां पर टोटल करंट, या हम जिसको बोलते हैं टोटल ड्रिफ्ट करंट, इसको रियलाइज करते हैं। यहां तक की बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए इनफैक्ट। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं करंट डेंसिटी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक पॉपुलर रिजल्ट है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी किसी भी मटेरियल में, अब वो मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, ओके, करंट डेंसिटी का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो आप सभी जानते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। यहां पर एरिया कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बोल के सुना रहा हूं, सुनो ध्यान से। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, जिनको लिखना है लिख लेना, करंट पर यूनिट एरिया। अब हम बात करें होल्स करंट डेंसिटी, तो क्या हो जाएगी, बोलो, होल्स करंट डेंसिटी, होल्स करंट डेंसिटी। अब आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा JH इज इक्वल टू, बोलिए, JH इज इक्वल टू I ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही है जो मटेरियल है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी क्या हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू व्हाट, JE इज इक्वल टू करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन पर यूनिट एरिया। अंडरस्टूड है बात सभी को, ओके। अभी हमने टोटल करंट फाइंड किया, टोटल ड्रिफ्ट करंट हम जिसको बोल रहे थे। तो टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, होल्स करंट डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ओके। यानी कि आप यहां पर होल्स ड्रिफ्ट करंट जरूर लिख दें, होल्स ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो गाइज JH इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो, प्लस Q_N0 A, यहां तो सही है, प्लस Q_N0 A इंटू μHE डिवाइडेड बाय A। तो A से एक हटा दूं मैं यहां से, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा प्लस Q_N0 μHE। सिमिलरली J ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Q, अब यहां पर भी ये भी प्लस Q हो चुका है, यस, आई एम सॉरी, हियर इट मस्ट बी P0 प्लस Q_N0 μN कैपिटल E। क्लियर है सभी को इतनी बात।
अब यहां से टोटल ड्रिफ्ट करंट, इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया सबने, लिख लिया है, चलिए अब यहां से हम लिखें टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, डेंसिटी जिसको हम डिनोट कर देते हैं अब कैपिटल जे से। ये एज यूजुअल क्या होगी गाइज, जे ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस जे ऑफ होल हो जाएगी, बिल्कुल। तो जे इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से जे ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्यू एन नॉट म्यू एन ई प्लस क्यू पी नॉट म्यू एच ई। फाइनली हमारे पास ये जनरेट हुआ टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। इसको नोट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, अब इसमें से कैपिटल ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अप्लाई किया गया है टर्मिनल्स पर। क्या वो सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। यानी कि हम यहां पर इस फॉर्मूले को हमारा अगर मन करे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, क्यू पी नॉट, हालांकि क्यू को भी कॉमन आप ले ही सकते हैं, कोई मना नहीं है, बट लेट अस राइट इन दिस फॉर्म। यहां से मुझे एक और फॉर्म आपके लिए डिराइव करना है, समझ लीजिएगा ध्यान से। इतना हो गया, यहां तक क्लियर है सभी को भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, लेट अस रिकॉल इट इन द ब्रीफ। ओम्स लॉ है ना, व्हाट इज ओम्स लॉ? अब इसकी डेफिनेशन वगैरह वो सब हमको जरूरत नहीं है, ओके। तो ओम्स लॉ आप स्टेटमेंट देखें तो V इक्वल टू आई इंटू आर, ओके, जिसमें V इक्वल टू आई इंटू आर को हम लिख सकते हैं L अपॉन सिग्मा इंटू ए या रो इंटू एल अपॉन ए। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को लिखा जा सकता है V बाई एल, यहां पर आएगा I अपॉन ए टाइम्स 1 अपॉन सिग्मा। क्या इस तरीके से मैं इस पूरे इक्वेशन को रीअरेंज कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं गाइज। अब मुझे आप बताओ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको नहीं पता लिख लो, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी अपॉन सिग्मा। तो गाइज जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा, सदमा नहीं, सिग्मा। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। जे आप जानते हैं करंट पर यूनिट एरिया, एल इज द लेंथ, लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। जो भी टर्म आपको लिखना है बिल्कुल लिख लें, है ना। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, एल इज द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, वोल्टेज इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। अंडरस्टूड है? उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ये आया, और हमने जे इज इक्वल टू सिग्मा ई लिखा। अब जरा इस रिलेशन पर और इस रिलेशन पर अब एक नजर डालिए, तो आपको क्या ये इतना टुकड़ा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या दिस इज सिग्मा? बस मुझे यही बोलवाना था आपसे। यस, दिस इज सिग्मा। क्या हो गया, क्यू एन नॉट म्यू एन, दिस इज वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब आप इक्वेशन से बोल सकते हैं हियर नाउ सिग्मा इज इक्वल टू एन नॉट क्यू म्यू एन प्लस पी नॉट क्यू म्यू पी। सो यहां से जरूरत पड़ने पर हम सिग्मा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी ने इस चीज़ को यहाँ से समझ लिया होगा। सो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर चर्चा करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के बीच में, और साथ में हम ये भी जानेंगे किस तरीके से मोबिलिटी, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह से रिलेटेड होती है। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमको प्रोपोर्शनल दिखता है, लेकिन जब उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाई जाने पर, तो हमेशा ही प्रोपोर्शनल रिलेशन फॉलो नहीं होता है, उसमें कुछ क्रक्स है, उसकी हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।